यही नियुक्ति पत्र है। जी ये पत्र नहीं है, एक्चुअल में फोल्डर है। ये फोल्डर है जी नियुक्ति और इसके पत्र अंदर भी कुछ लिखा हुआ रहता है क्या? इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर में एक्चुअली यही हमारा नियुक्ति पत्र हुआ, ये होता है नियुक्ति पत्र। ये होता है अंदर में नहीं। जी इसमें क्या क्या जेएसएससी की सेकंड लिस्ट आएगी और जिसका त्रुटि है उसका भी निकालेंगे। कोर्ट का तो ऑर्डर है कि सेकंड लिस्ट पूरा सीट को भरा जाए। पारा शिक्षक के पद पर से पहले पारा टीचर थे तो हम अचानक आता है कि अपना कैटेगरी में टेट पास करना है, वो वापस ले लेता है। इससे छात्र को बहुत हतोत्साहित हुआ है। बहुत कैंडिडेट तो समझिए सुसाइड के नौबत पर भी आ गया था। ये जो शिक्षकों का वेतनमान सीधे आधा कर दिया गया है, इससे तो उनको भारी नुकसान हो रहा है। वेतनमान पर काम करने के लिए लोग विवश हैं। सहायक आचार्य का 26,000 में टोटल कितना हुआ अभी तक? टोटल 9,000 कुछ है, 9,000। 52 साल आपका हो गया, मात्र 6 साल बच रहा है। पारा टीचर में भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। हमको लगता है कि सीटेट को शामिल किया गया, अनेकों इसमें झमेला आया। सीटेट को शामिल किया, जेटेट हो नहीं रहा, शामिल किया तो ठीक ना किया। देखिए शामिल किया वो सही है, सरकार की गलती है। आप 9 साल में एक भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आज जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र समझिए मिल गया है या अभी लेंगे, हम बात करेंगे इनसे। क्या कहिएगा, आप लोग के लिए खुशी का क्षण है आज। और 26,000 एक तरह से बहाली निकला हुआ था, जिसमें कि टोटल कितना भरा हुआ है, थोड़ा कुछ छात्रों को अगर कुछ डिटेल बताना चाहें। अभी लगभग 9 से 10,000 नियुक्ति हुई है। अच्छा, अभी तो आज 8,000 मिल रहा है। हाँ 8,000 नियुक्ति पहले मिली है। कितना मिला है? पहले लगभग वही 2,000 के आसपास, मतलब 10,000 के आसपास नियुक्ति बटी है। पहले 2,000 आसपास हाँ। मिला। इससे पहले जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जो बट रहा था, हाँ उसमें कितना मिला था? लगभग 300-400 को बटा है। गोड्डा जिला का सिर्फ बटा था और कुछ साइंस कैंडिडेट लोग का बटा था। मतलब है 2,000-1,500 के आसपास बटा है तो पहले। किस प्रकार अच्छा देख रहे हैं? 10,000 मान लीजिए 26,000 का निकला आज, अब 10,000 बाकी बात 16,000 बच जा रहा है। अभी तो नियुक्ति विभाग तो बोल रही है जेएसएससी कि सेकंड लिस्ट आएगी और जिसका त्रुटि है उसका भी निकालेंगे। कोर्ट का तो ऑर्डर है कि सेकंड लिस्ट पूरा सीट को भरा जाए। हम भी आशा करते हैं सरकार से कि पूरा सीट को भरा जाए, क्या कि स्टूडेंट बहुत वर्षों से संघर्ष कर रही है। 10 साल के बाद ये बहाली, लगभग 16 के बाद ये बहाली हुई है। आप लोग ले लिए या फिर नियुक्ति पत्र? नहीं, हम लोग तो ले लिए हैं। मतलब जब ये प्रोग्राम हो रहा है उससे पहले ही बांटा जा रहा था? हाँ, पहले काउंटर लगा के बांटा गया, इसके बाद फिर प्रोग्राम में बैठा गया। हम लोग कितने लोगों को बांटा गया? लगभग वही 8,000 का टोटल का बांटा गया है। मतलब टोटल उसी जगह मिल गया? हाँ मिल गया। कुछ है 100-200 जो श्री मुख्यमंत्री जी हमारे बांटेंगे। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम हजारीबाग जिला से आए हुए हैं। हजारीबाग जिला से? हाँ यही लोकल है? हाँ। और बहुत सारे सुनने में हमको आ रहा था कि बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, उन लोग को जो पास है पता चल रहा है संशोधित रिजल्ट में उन लोग को बाहर कर दिया जा रहा है। ये सब मुद्दा को किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, तो सरकार कहीं ना कहीं विभाग गलती किए है। मतलब संशोधन एक बार जिला डीबी भी हो जाता है, कैंडिडेट अपना खुशी पूरा जगह परिवार रिश्ता में बांट चुका रहता है, फिर अचानक आता है कि अपना कैटेगरी में टेट पास करना है, वो वापस ले लेता है। इससे छात्र को बहुत हतोत्साहित हुआ है। बहुत कैंडिडेट तो समझिए सुसाइड के नौबत पर भी आ गया था। मगर अब चल रहा है न्यायालय, जेएसएससी में मिला तो बोला जाइए कोर्ट से आप देखिए। मगर आप देखिए क्या होता है, न्यायालय में मामला चल रही है। जिला तक सुनते हैं कि आवंटन हो गया था, उसके बाद भी जो है हाँ कैलेंडर फोल्डर जो है वापस खुद मिल जाता है। मेरी पत्नी का हुआ था साइंस में, जिला डीबी हो गया, स्कूल सिर्फ करना था, 2 दिन पहले वापस ले लिया। और वो लोग तो आंदोलन कर रहे होंगे अभी भी? हाँ आंदोलन तो अभी तो ये नहीं, न्यायालय के शरण में है इन लोग। अच्छा, कोर्ट चले गए? हाँ कोर्ट चले गए हैं। कंटेम्प्ट में आपका जो है डायरेक्ट हो गया था? हाँ मेरा डायरेक्ट हुआ था। आप लोग 6 to 5? नहीं 1 to 5। 1 to 5 या 6 to 8? 1 to 5 में। तो आज जितना अभी यहाँ पे है 1 to 5 या 6 to 8? दोनों है। आज दोनों है। दोनों है। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अभी बराबर, जो देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं आपकी वाइफ भी है, उन लोगों को कैसा लग रहा है? उन लोगों के बारे में फिर आप कुछ कहना चाहिएगा? ये तो बहुत दुखी है इन लोग। होना भी चाहिए, हम तो कहेंगे होना भी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में टेट एक अहर्ता था और टेट पर भी वो वापस ले लिया गया। ये तो गलत है विभाग का। इसमें तो इन लोग को मिलना चाहिए, सबका हक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब 26,000 एक पोस्ट का बहाली आया तो एक ही बार नियुक्ति भी मिलना चाहिए। झारखंड में जितना भी परीक्षाएं हो रहा, सबको जो है तोड़ के जो है इस प्रकार रिजल्ट दिया जाता है। क्यों ऐसा दिया जाता है? क्या लगता है? विभाग के क्या मंशा है वो तो हम भी नहीं जान पा रहे हैं, मगर देना चाहिए तो एक ही बार सब कैंडिडेट परीक्षा दिया, हर चीज किया, मगर फिर अलग अलग पता नहीं। हम भी तो आश्चर्य है, सब स्टूडेंट लोग एक बार ही देना चाहिए था। हम लोग का
कुछ का दे दिया 2 महीना पहले, हम लोग तो 2 महीना की इंतजार करते करते आज ये पल आया। अब आप लोग को नियुक्ति मिल गया, अब तो कहीं ऐसा ना हो फिर कि जो सुनने में आता है नियुक्ति पत्र देने के बाद भी किसी किसी को जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा भी कभी कभी सुनने में आया है। ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, अभी तो ऐसा तो हम लोग को नहीं लग रहा है, क्योंकि नियुक्ति तो मिल गई है। 2 महीना के हम इंतजार के एक दिन बीत रहा था कि क्या होगा क्या होगा। तो और जब अभी- से परीक्षा हुआ है तब से मतलब सहायक आचार्य जो विवाद में रहा, इस चीज को मानते हैं आप? जी जी जी, विभाग का जो है रवैया वो संतोषजनक तो नहीं रहा, क्योंकि साफ विज्ञापन में त्रुटियां रहती ही है। शुरू से ही सरकार से हम ये मांग करते हैं कोई भी विज्ञापन आए उसको साफ सुथरा करके ही आए, यही नहीं निकालने के बाद उसका ये करे वो करे। इसमें जो स्टूडेंट लोग हैं बहुत हतोत्साही होता है। अभी जेपीएससी का भी आज सुनने जी में आ रहा है। हाँ, जी हाँ, जेपीएससी के भी। जेपीएससी का भी नियुक्ति हाँ पत्र। जी, आप लोग के साथ साथ उनका भी हाँ हाँ, बांटा जा चुका है। जी 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 जी। कितना खुश नजर आ रहे हैं आज? नहीं, बहुत खुश है, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। स्टूडेंट के लाइफ होता है, सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ चाहता है कि रोजगार मिले, इससे ज्यादा कुछ स्टूडेंट नहीं है। जेटेट का भी मामला चल हाँ, रहा सीटेट होगा। जीटेट का मामला था। सीटेट वाले लोग को निकाल दिया हाँ, है। कुछ नहीं- मैसेज दीजिएगा उन लोगों को। हाँ, सीटेट वाला ठीक है, निकाला है, मगर ये जेटेट वाला तो बहुत पहले से संघर्ष कर रही थी। 16 का है, 13 का बचा हुआ है। अब जो विज्ञापन है उसमें हो सकता संशोधन करके डिमांड रखना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड का बहाली है, तो झारखंड के स्टूडेंट को लोग को मिलना चाहिए। और उन लोग से भी मेरा हमदर्दी है, सीटेट को मिलना चाहिए, मगर वही है कि सरकार हर एक साल निकालना चाहिए जेटेट का परीक्षा, तो सीटेट का कोई मामला ही नहीं होता। जेटेट परीक्षा नहीं हो रहा है 9 सालों से, हाँ। वो उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? हाँ, ये तो विभाग का गलती है कि 9 साल से एक भी जेटेट का परीक्षा नहीं हुई। होना चाहिए हर एक साल। बहुत स्टेट में साल में 2 बार होती है, मगर हमारे झारखंड में 1 ही बार होती है। तो क्या लग रहा है अभी सरकार का 1 साल हो गया, उसके उपलक्ष्य में सरकार इधर बोल रही है कि 10,000 हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। एक तरफ आप जितनी बातों को कह रहे हैं सब कहीं ना कहीं उल्टा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सरकार तो कोशिश होता है, मगर क्या पता नहीं विभाग और जो है वो आपस में तालमेल नहीं होने के कारण ऐसा होता है। सरकार तो कोशिश में रहता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहाली ले, मगर आपस में लगता है कि नहीं बनता है, इस चलते ऐसा मामला आता है। कुछ परिचय देना चाहें अपना? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ, मैं हजारीबाग जिला से। हजारीबाग से ही। जी हाँ। चलिए, और भी एक चाचा नजर आ रहे हैं, थोड़ा उम्र दराज लग रहे हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सहायक आचार्य के हैं बिना? जी, हम अभी किस विभाग के हैं? सहायक आचार्य से। सहायक आचार्य के। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र हो गया 56, 54 54। जी जी मात्र 6 साल नौकरी कीजिएगा। जी जी। इतने उम्र में भी इससे पहले भी कुछ कर रहे थे आप यहाँ पे? हाँ, पारा शिक्षक के पद पर कार्य। इससे पहले पारा टीचर थे, तो हम सीधे पारा शिक्षक पे ही आते हैं। सुनने में आ रहा है जो सहायक आचार्य का अभी जो परीक्षा हो रहा है, हो चुका है, और इसका मतलब हो रहा है इसलिए हम बोले क्योंकि इसका प्रक्रिया अभी तक चल ही रहा है, समझिए तो। और कब तक चलेगा लंबा, क्योंकि झारखंड में जितना भी परीक्षा हो रहा है 10-10 साल तक लटका हुआ है, ये चीज आप भी जान रहे होंगे। तो क्या लग रहा है, पारा टीचर वाले लोग को भी संशोधित रिजल्ट में बहुत कोई को बाहर कर दिया गया, और इस मामले पे क्या कहिए? बाहर हुआ तो वो तो दूसरी बात है, उसमें तो क्या कमी रही होगी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये जो शिक्षकों का वेतनमान सीधे आधा कर दिया गया है, इससे तो उनको भारी नुकसान हो रहा है। अभी जो है जैसे आप लोग ज्वाइनिंग कीजिएगा तो अभी आप लोगों को कितना पेमेंट मिलेगा? पहले 4600 का ग्रेड पे मिलता, अभी 2800 मिलेगा। अभी 2800 मिलेगा। 4600 जब ग्रेड पे था उस समय सैलरी लगभग क्या रहा होगा, और अभी जो है अभी का क्या रहेगा? तकरीबन उसको 40% कम माना जा सकता है। लगभग कितना होगा फिर भी अभी? अब कितना होगा वो तो अब पाला मिलने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन वो ग्रेड पे में ही सीधे आधा का अंतर है। आधा घंटा है। अब हमको ये बताइए कि आप लोग का सहायक आचार्य में सुनने में जैसा कि हमको आया, आप लोग का सीट जो है आधा सीट सुनने में आ रहा है रिजर्व रखा गया। कितना सीट रखा गया 26,000 एक पोस्ट में? होना तो आधा था, लेकिन अब कितना हो पाया है वो आंकड़ा तो आने के बाद ही पता चलेगा। आंकड़ा जानकारी नहीं है। नहीं, उसमें बहुत से लोगों का छटनी भी हो गया है। मैंने 8000 कुछ बहाली आज हुई है 26,000 सीट में। और इससे पहले कितना बहाली हुई? इसके पहले तो मात्र गोड्डा जिला के कुछ बहाली 200-300 पद के लिए हुई थी। क्या लग रहा है एक ही बार परीक्षा होता है, नियुक्ति जो इस तरह तोड़ तोड़ के दिया जाता है? अब इसमें तो सरकार को ही कुछ करना है। नियुक्ति तो होती ही कहाँ, 2013 में टेट हुआ है, इसके बाद 16 में, इसके बाद 25 तक में तो कोई टेट एग्जाम भी नहीं हुआ है। इसको किस प्रकार देख रहे हैं? अभी लगातार, इससे पहले 2016 में हुआ था, उसके बाद तो नहीं हुआ है 9 सालों से। नहीं, 16 के बाद नहीं छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार। कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है ना।
तो कैसे अब होगा? मान लीजिए आप लोग का जॉब लग गया, आगे वाले को किस प्रकार देख रहे हैं आप? जॉब के भी क्या, वो तो घटा हुआ वेतनमान पर काम करने के लिए लोग विवश हैं। और आगे जो है, अब जैसे आप बतला रहे हैं 54 साल आपका हो गया, मात्र 6 साल बच रहा है। पारा टीचर में भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है, हमको लगता है कि नहीं, जो भी मिल रहा होगा पर उसमें और अभी जो पढ़ाइएगा जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं मिलेगा, ज्यादा का डिफरेंस हमको लगता है नहीं जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं जाएगा। कितना खुश नजर आ रहे हैं पर आज आप? क्योंकि आज आप सरकारी टीचर अब बन गए आप लोग। पारा टीचर भी सरकारी ही थे एक तरह से मान के चलिए, तो पर आज जो है पूरी तरह से आप सरकारी हो गए। हाँ, और सरकारी हो गए तो इसके लिए कुछ खुशी है, लेकिन वेतनमान घटने से तकलीफ भी है। वेतनमान घटने से तकलीफ भी है। अब ये बताइए, आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए मेरे दर्शकों को। नीलेश कुमार राय, गोड्डा जिला से हैं। गोड्डा जिला से है वो। चलिए, तो फिलहाल ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेगा सर? कहिए इधर, मैं नेता हूँ। आपने बोलिएगा, आपको भी तो नियुक्ति मिला, अभी पट्टा पहन के घूम रहे हैं। क्या बोलेंगे, किस चीज का नियुक्ति मिला है? हम लोग को सहायक आचार्य का मिला 1 to 5 में। 1 to 5 में? हाँ, कहाँ घर हो गया? घर गोड्डा हुआ, गोड्डा हो गया, साहिबगंज जिला में हुआ है। साहिबगंज जिला में हो गया। बहुत लंबा अरसा से हम लोग इंतजार किए। 2016 में हम लोग जेटेट पास किए थे, लंबा प्रक्रिया चला, सरकार की तरफ से भी डिले हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी डिले हुआ, हाई कोर्ट की तरफ से लंबा प्रोसेस चला, कानूनी लड़ाई लड़े, बहुत सारा चीज हुआ, तब जाके नियुक्ति मिला है। सबका धन्यवाद, कोर्ट का भी धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद। अभी भी जो है कितना, अभी तक टोटल नियुक्ति कितना हो गया? नियुक्ति हम लोग का आज को है सहायक आचार्य का 26,000 में टोटल कितना हुआ अभी तक? टोटल 9,000 कुछ है, 9,300 आसपास है। 9,300 आसपास। और बाकी जो सीट बच जा रहा, आधा से भी अधिक समझिए, वो लोग छात्र को क्या मैसेज दीजिएगा? वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि सरकार से बाकी सीट का भी जो बच्चा कुचा सीट है, जितना बच्चा कुचा के आधा से ज्यादा बचा हुआ है, उसमें भी निकाले, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट निकाले और लोग जो क्वालिफाई हैं सबको नौकरी मिल जाए, वही अच्छा है। क्योंकि इस जो बचा हुआ सीट है उसको आगे धकेलने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। सो ज्यादा ज्यादा नियुक्ति सरकार दे और सरकार अपना नाम कमाए, बस यही। और क्या लग रहा है, आपके साथी लोग तो पूरा आंदोलन कर रहे हैं जोरदार? जायज है, उन जो एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, सीट रहने के बाद नौकरी नहीं मिल रहा है तो करेगा ही। ये तो जेन्युइन चीज कर रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इसमें विशेष और दे देना चाहिए। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो हमारे झारखंड गवर्नमेंट को धन्यवाद कि इतना लंबी लड़ाई के बाद अंततः हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़े आप भी? लंबी लड़ाई सहायक आचार्य के? सहायक आचार्य के लिए। कब आया था फॉर्म? हम लोग 2016 में टेट पास किए थे और फॉर्म आया था 2023 में। ठीक है, उसके बाद फिर सीटेट को शामिल किया गया, अनेकों इसमें झमेला आया। तो सीटेट को शामिल किया, जेटेट हो नहीं रहा, शामिल किया तो ठीक ना किया? देखिए, शामिल किया वो सही है, सरकार की गलती है। आप 9 साल में एक भी टेट नहीं लिए। रियलिटी है कि लड़कों को रोजगार चाहिए, तो वो तो आंदोलन करेंगे ही, लेकिन इसमें सरकार को भी चाहिए कि जो है टाइम टू टाइम जेटेट ले, जिससे कि जो नए लड़के आ रहे हैं उसको भी मौका मिले। बस यही है। शिक्षकों का अपार कमी है, अभी भी सीट आधा से बेसी, अभी जैसा कि बोल रहे हैं 9200, मान लीजिए 9,200 भरा जाए, 10,000 मान के चलिए, 16,000 इसके बाद भी खाली है। सरकार को चाहिए कि जो है सेकंड लिस्ट निकाले, थर्ड लिस्ट निकाले, जो भी अभ्यर्थी बचे हैं हमारे साथी, कम से कम उनकी नियुक्ति हो जाए। वो भी मतलब वो भी लंबा संघर्ष किए हैं, इसलिए उनका भी जॉब होना चाहिए। आपको नियुक्ति पत्र मिला? हाँ, मिल गया। सरकार को आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? सरकार को बधाई देना चाह रहे हैं कि चलिए खुश है ना? खुश हैं, बट जो कुछ नजर आ रहा खुश हैं, बट मेरा जो दोस्त लोग है उसकी बहाली नहीं हुई है, उसकी भी हो जाए सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट निकाल के, तो और खुशी होती कि जो भी 26,001 बहाली है वो फुलफिल होता, तो जो भी सीट झारखंड में खाली है टीचर का वो भरता। अब तो अभी तो लगभग आधे से भी कम बहाली हुई है, तो आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार का 1 साल आज हो गया, सरकार जो इधर खुशियां मना रही है। बस खुशियाँ मनाना तो स्वाभाविक है, कोई भी अपनी उपलब्धि गिनाएगा, उपलब्धि गिना रहे हैं। तो आप लोग इधर आ गए, जाके बैठना चाहिए अभी ना। अब बैठ के आए हैं, हम लोग भाषण सुन के आए हैं। भाषण सुन ली, किनका भाषण सुने अभी तक? हम लोग माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी का सुने, और सुदीप सोनू जी का सुने,
और भी बहुत लोगों का सुना है। मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। और उनसे नियुक्ति पत्र किसको मिलने वाला है? उनसे नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, वही सब मतलब जो है कुछ सबको तो नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि भीड़ है, तो स्टॉल वाइज जिला वाइज जो है नियुक्ति पत्र मिला है। कहाँ से हैं आप? हम गोड्डा से हैं, लेकिन हमारा जो है सिलेक्शन हुआ है पाकुड़ जिला में। चलिए थोड़ा सा और भी है, कुछ नियुक्ति पत्र भी साथ में जो है इनके हाथों में है, वो भी चीज आप लोग को दिखलाएंगे। यही नियुक्ति पत्र है, जी ये पत्र नहीं है, एक्चुअल में फोल्डर है। ये फोल्डर है जी नियुक्ति और इसके पत्र अंदर भी कुछ लिखा हुआ रहता है क्या? इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर में एक्चुअली यही हमारा नियुक्ति पत्र हुआ, ये होता है नियुक्ति पत्र। ये होता है अंदर में नियुक्ति। जी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है? इसमें आपका जैसे आपने क्या आपका क्रमांक रहा था, आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, और भी बहुत सारे जो गाइडलाइंस है इसके अंदर कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, कब आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको वहाँ पर लगेंगे, सो वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। कहाँ पोस्टिंग कहाँ दिया आपका? मेरा पोस्टिंग हुआ है जिला पाकुड़, मेरा अपना घर हुआ जिला दुमका। जिला दुमका। जी। आज कितना खुश नजर आ रहे हैं आप? खुशी है बिल्कुल, क्योंकि ये आज एक झारखंड सरकार के हम लोग एसेट बन चुके हैं, तो खुशी तो बिल्कुल है यहाँ पर। और साथ साथ हम खुश हैं, हमारे परिवार भी लोग खुश हैं। बहुत संघर्ष के बाद ये नौकरी एक तरह से देखा गया है कि वो मिली है। आधा से बेसी सीट जो है खाली वेकेंट रह जा रहा है। आप ही के साथी लोग जो है सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। कुछ त्रुटियां हैं, मतलब जैसे एक बार जब रिजल्ट आया तो उसमें भी सीट रहने के उनका कहना है, जैसे जैसे जब जवाब मांगा गया, कुछ लोग का कहना है कि वो लोग क्वालिफाई या नहीं किए हैं, उतना मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। तो लोग को जैसे कि आप अभी नियुक्ति पत्र से लेके आ रहे हैं, वो लोग भी पूरे सबूत के साथ आते हैं कि नहीं हम लोग जो है पास हैं, जो आप लोग का जो भी क्राइटेरिया था उसमें टोटल में पास है, पूरा डॉक्यूमेंट लाते हैं। अब पूरा चैनल में मेरा भी मिलेगा आपको। उनको बिल्कुल आपके चैनल में नहीं, ये हम लोगों के पास, आप लोगों के पास हम लोगों के पास भी है कि हाँ लोग पास किए हैं, बट पता नहीं इसको किस रूप से ये बात हो रहा है, सरकार किस रूप से बता रही है कि लोग सीट जो है वो खाली रह गया, जबकि मतलब हम लोग को जहाँ तक जानकारी ये प्राप्त है कि जितने सीट थी यहाँ पर उतने ही लोग लगभग आपके थे। अगर इस तरह से देखा जाए तो शायद कुछ लोग ही छटते और बाद बाकी लोगों का यहाँ पर सबका हो जाना चाहिए था, बट ये कुछ जिसको बोलता है कि दावपेच समझ में नहीं आया है कि ये किस तरह से हुआ है। दूसरा है कि रिजल्ट में किस तरह बाहर किया गया लोगों संशोधित रिजल्ट में जैसे हमारे सब्जेक्ट मैथ साइंस से 229 लोग बाहर थे, हमारे ही कुछ मित्र थे 6 to 8 में। 6 to 8 वाले में, तो बहुत आस लगा कर थे। दूसरा है कि उनका दुख हमारे दुख से ज़्यादा है, क्योंकि वो बाहर चले गए। हमारा दुख ये है कि हम लोगों का पहला रिजल्ट में अपना अपना जिला था, तो हम लोग इस बात से खुश थे कि हम लोग अपने परिवार के निकट हैं। अभी क्या है कि जिला परिवर्तन हो जाने से परिवार से बहुत लोगों को हम लोगों को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप है, उनका भी एज हो गया है, घर परिवार है, फैमिलीज हैं, तो सबको दूर होके पहला रिजल्ट जहाँ तक था वो कहीं हिसाब से ठीक था। टेट को लेकर भी बोला गया है कि जो ओबीसी से टेट पास किए हैं वो जाएंगे आपको ओबीसी कैटेगरी में, बट सवाल हमारा ये था शुरू से कि अगर हम ओबीसी से पास किए हैं टेट, तो आपको टेट के आधार पर सबको सिलेक्शन लेना है, आपने फिर 4 पेपर का एग्जाम क्यों लिया? बट फिर भी ठीक है, अब जो अंततः भगवान ऊपर वाले की सरकार एक तरफ इधर 1 साल होने के मतलब में तरह के लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रही है, और जितने सहायक आचार्य के जो लोग असफल है उन लोग से जब बात करते हैं वो लोग पूरा तरह से नाराज लगते हैं और बोलते हैं सीधा सीधे कि झारखंड में जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, दोनों का हाल जो है ठीक नहीं है। इस मुद्दा पे कुछ देखिए, हर सिक्का का 2 पहलू है, कोई अच्छा कहता है, कोई खराब कहता है। एक गिलास पानी को कोई आधा भरा भी कहता है, कोई खाली भी अच्छा कहता है। खराब तो ठीक है, पर आप भी झारखंड के रहे हैं और भी झारखंड में जॉब कीजिएगा, हाँ तो आप किस प्रकार देखते हैं? ठीक है, हमारा संघर्ष भी रहा है, प्रयास भी रहा है, सफल हो गए यहाँ पर। कहीं कहीं मेहनत भी साथ दिया, किस्मत भी साथ दिया, दोनों हो गया, तो ये नौकरी प्राप्त हो गई।